हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग डीडी स्पोर्ट्स, जो है देश का पहला फ्री टू एयर स्पोर्ट्स चैनल, जिसका प्रसारण विश्व के 38 देशों में किया जाता है। मैं हूं दिव्या सैनी और आज हम हैं दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में, जहां सेकंड आर्यंस कप ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। चलिए देखते हैं उसकी कुछ हाइलाइट्स। Hello friends, welcome to the DD Sports. I am Divya Saini and today we are present at Delhi's Tyagaraja Indoor Stadium where second Aryan's Cup Taekwondo Championship is going on. More than 600 girls and boys are participating belonging to different weight categories. These 600 participants also includes many international Taekwondo players as well who had participated in Asian Games, Lusophonia Games, South Asian Games, etc. The event is starting with a cultural program of Bollywood numbers. Mr. P. Anand, who has represented India in many international competitions, left the audience spellbound with his voice when he sang Bollywood numbers. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। कमान सब मेरे साथ गाइए। गुलाबी आंखें संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। थैंक यू। का स्वागत है सेकंड आर्यंस कप ताइक्वांडो चैंपियनशिप में, जो कि दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में हो रही है। और अभी आप हमारे सामने देख रहे हैं प्राइमरी बच्चों की ताइक्वांडो बाउट्स। ये बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिन्हें यहाँ सिखाया जा रहा है कि आगे जाकर प्रोफेशनली उससे कैसे ये लोग आगे जाकर खेल सकते हैं। फाइनल स्कोर आ चुका है और ब्लू कॉर्नर को दिए गए हैं 2 स्कोर, और अभी आपने देखा जैसे कि ब्लू कॉर्नर जीत गया है। आप देखिए, ये जो स्पोर्ट्स है ये प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ खेला जाता है। इसमें हम चेस्ट गार्ड, हेड गार्ड और साथ में लेग्स और हैंड्स के लिए हम लोग गार्ड्स यूज़ करते हैं। रेफरी ने गेम स्टार्ट कर दिया है। रेड कॉर्नर ने ब्लू कॉर्नर को गिरा दिया है। अभी रेफरी ने ब्लू कॉर्नर का हाफ पॉइंट काट दिया है। ये देखिए, अभी मिला ब्लू कॉर्नर को 1 पॉइंट। रेड कॉर्नर कॉन्टिन्यूसली किक किए जा रही है। इसमें शील्ड्स भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हैंड से अपने आप को गार्ड करते हुए कैसे किक करते हैं। बाउट ख़त्म हो चुकी है और रेफरी ने इशारा दिया कि रेड कॉर्नर ये बाउट जीत चुकी है। हम आपको बता दें, ताइक्वांडो में रेड एंड ब्लू 2 कॉर्नर्स होते हैं। रेड कॉर्नर्स को हम बोलते हैं कोरियन लैंग्वेज में होंग, एंड ब्लू कॉर्नर को बोलते हैं हम चोंग। बाउट स्टार्ट हो चुकी है, रेफरी इशारा कर चुके हैं। बच्चों से उनके नाम पूछे जा रहे हैं।
रेड कॉर्नर से ब्लू कॉर्नर ने पहले किक की। रेड कॉर्नर रुक ही नहीं रही है और लगातार किक किए जा रही है। और इस गेम में हम ये भी ध्यान रखते हैं कि हम जो किक कर रहे हैं वो डायरेक्ट चेस्ट गार्ड पर लगे और उससे नीचे हम किक्स ना मारे ताकि इंजरी ना हो। कि आपके सामने बहुत छोटे बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए दोनों ही बेस्ट प्रैक्टिस करके आए हैं ताकि वो अच्छे से अपना प्रदर्शन कर सकें और इस खेल को जीत सकें। रेफरी ने इशारा किया 2 and 1। ब्लू कॉर्नर को दिया गया 2 और रेड कॉर्नर को दिया गया है 1 स्कोर। रेड कॉर्नर ब्लू कॉर्नर पर किक से अटैक करते हुए वो उसके हेड गार्ड पर किक कर रही है। आपको हम बता दें ताइक्वांडो के गेम में ये देखिए रेड कॉर्नर ने ब्लू कॉर्नर को डायरेक्ट नॉकआउट कर दिया। रेफरी ने किया स्टार्ट का इशारा। ब्लू कॉर्नर ने देखिए कैसे रेड कॉर्नर को किक मारकर गिरा दिया है। बहुत डरी हुई है वो। ब्लू कॉर्नर रुक ही नहीं रही है और वो लगातार चेस्ट गार्ड पर किक कर रही है और रेफरी बोल रहे हैं उसे कि उसे चेस्ट गार्ड से ऊपर किक करना है। ये देखिए रेड कॉर्नर फिर गिर गया है। रेफरी इशारा कर रहे हैं कि आप फाइट कीजिए, आप बाउट कीजिए। ब्लू कॉर्नर अपनी स्पीड और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का पूरा फ़ायदा उठाते हुए रेड कॉर्नर को बार बार गिराए जा रहे हैं कि रेफरी ने ब्लू कॉर्नर को जिता दिया है। अब हम बात करते हैं ताइक्वांडो करने वाले छोटे छोटे बच्चों से। क्या नाम है आपका? अर्चना। कब से कर रहे हैं आप ताइक्वांडो? 2 साल हो गए हैं। 2 साल। आगे कहाँ तक आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें? ओलंपिक। क्यों कर रहे हैं ताइक्वांडो आप? मैं सीखने के लिए कर रहा हूँ। क्यों सीखना चाहते हैं? मैं इसलिए सीखना चाहता हूँ क्योंकि कहीं पर अगर किसी को मदद चाहा हो तो मैं उसका मदद कर सकूँ। कब से कर रहे हैं आप ताइक्वांडो? मेरा 1 साल होने वाला है। अच्छा, आप मुझे कुछ किक्स करके दिखा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। उनके नाम भी बताने होंगे? ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए। वेरी गुड। इसका नाम है अब्दुलियो। नेक्स्ट? इसका नाम है तिचगी। रेफरी ने ब्लू कॉर्नर का पॉइंट काट दिया है और रेड कॉर्नर डायरेक्ट फेस पर अटैक करते हुए रेड कॉर्नर का भी फाउल हो चुका है और रेफरी ने उनका भी हाफ पॉइंट काट दिया है। रेड कॉर्नर में हमारे पास है आनंद जो कि सेफ गेम्स गुवाहाटी के पार्टिसिपेंट हैं और लुसोफोनिया गेम्स गोवा में भी ये पार्टिसिपेट कर चुके हैं। अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए अपनी फ्रंट लेग का यूज करते हुए उन्होंने एक पॉइंट लिया। आपने देखा अभी वो बैक किक लेने का ट्राई कर रहे हैं। हेड पर डायरेक्ट अटैक। आपको हम बता दें ताइक्वांडो में बहुत सारी किक्स होती है। रेफरी जो हैं वो प्लेयर से कन्वर्स कर रहे हैं और कुछ कहना चाहते हैं। ये देखिए नेक्स्ट प्लेयर्स आ चुके हैं एरिना में और ये लास्ट राउंड है। नेक्स्ट प्लेयर आ चुके हैं एरिना में और ये लास्ट राउंड है। मैच स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए ब्लू कॉर्नर ने किक किया लेकिन वो किक मिस हो गया और चेस्ट गार्ड पर नहीं लगा। वो फिर से कॉन्टिन्यूसली ट्राई कर रहे हैं वो किक लें लेकिन वो लेने। ये देखिए आपने देखा
रेड कॉर्नर का एक पॉइंट। आप देख सकते हैं ये गेम कितना डेंजरस है। ब्लू कॉर्नर का हेड गार्ड तक निकल गया है और अगर आप पूरे इक्विपमेंट्स के साथ ही नहीं खेलेंगे तो बहुत सीरियस इंजरी हो सकती है। आपने देखा फिर से बैक किक अपनी फ्रंट लेग से ब्लू कॉर्नर ने रेड कॉर्नर पर किक किया और एक पॉइंट लिया। रेफरी ने ब्लू कॉर्नर को वार्निंग दी है और उनका हाफ पॉइंट काट दिया है। फिर से गेम स्टार्ट हो चुका है। अगर आप अपनी लेग की मूवमेंट अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो आप गिर सकते हैं। किक करते हुए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका पूरा फीट ज़मीन पर हो और अगर आप अपना हील उठाएंगे और तब किक करेंगे तो आप गिर सकते हैं। और अभी हमने उसी का एग्जाम्पल देखा। बहुत बार होता है कि प्लेयर्स जो होते हैं रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं और इसीलिए उनको वार्निंग दी जाती है। अगर कॉन्टीन्यूसली 3 वार्निंग्स के बाद मैच स्टार्ट हो चुका है, दोनों ही प्लेयर अटैक करना चाहते हैं। ये देखिए ब्लू कॉर्नर ने रेड कॉर्नर को किक किया लेकिन वो पॉइंट नहीं ले पाए। अगर आप चेस्ट गार्ड पर किक करेंगे तो ही आपको पॉइंट मिलेगा। रेड कॉर्नर का हाफ पॉइंट काट दिया गया क्योंकि उन्होंने रूल्स को फॉलो नहीं किया। मैच खत्म हो चुका है। अब हमारे साथ है ताइक्वांडो की दुनिया के 2 चमकते सितारे, मिस्टर पी आनंद एंड मिस्टर सरवन। ये जो न्यू कॉन्सेप्ट इंडिया में आया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी एक्चुअली ये कंपटीशन में आने का मेरा कोई प्लान नहीं था क्योंकि आई वांटेड माय ओन टीम बट बन नहीं रही थी तो आई थॉट आई विल नॉट गो बट सडनली 2-3 days बिफोर आई गॉट अ कॉल फ्रॉम टीम एंड वी बोथ वर इन्वाइटेड टू प्ले बट आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस टूर्नामेंट टू बी अ सच लेवल। ऑनेस्टली जब मैं आया मुझे लगा काफ़ी नेशनल खेले हैं मैंने, तो ऐसे लेवल पे आज तक इंडिया में कभी नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। ऐसे कंपटीशन इंडिया में बहुत ज़रूरत है क्योंकि इससे हमारे यंग टैलेंट्स और भी नर्चर होंगे, उनको बहुत एनकरेजमेंट मिलेगा और हमें भी काफ़ी लोग से खेलने का एक्सपीरियंस होगा और जो हमारे जूनियर्स हैं उनको भी हमारे साथ खेलने का एक मौका मिलता है। ये एक प्लेटफॉर्म है। ऐसे ये टूर्नामेंट इंडिया में पहली बार ऐसे लेवल में हो रहा है। सब खेल के बहुत अच्छा लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है। प्लेयर्स को इकट्ठा किया गया है एरिना में ताकि वो बाव करें क्योंकि ताइक्वांडो एक ऐसा गेम है जिसमें आप दूसरे ओपोनेंट को और जजेस को रिस्पेक्ट करते हैं, आप बो करते हैं। ये आपको हम बता दें ये जो स्पोर्ट है ये साउथ कोरिया से आया है और इंडिया में भी बहुत लोकप्रिय हो चुका है और बहुत से बच्चे छोटी ही उम्र में ये गेम स्टार्ट कर देते हैं और स्पेशली गर्ल्स को तो ये गेम करना चाहिए ताकि वो सेल्फ डिफेंस में ये यूज़ कर सके। ये कॉन्सेप्ट जो अभी न्यू आया है वो बहुत अच्छा है एंड इसमें अगर हम इसमें पार्टिसिपेट करें तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। हम अपने कंट्री के लिए कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने गेम में इस कंपटीशन में पार्ट लेकर। इससे गर्ल्स की सेफ्टी अपने आप बना के रखेंगी, इससे मतलब आगे पार्टिसिपेट करेंगी और गर्ल्स का मोटिवेशन बढ़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि मीडिया किसी भी चीज़ को ऊपर लेके जाता है, तो अगर ताइक्वांडो भी मीडिया में शो होगा तो फिर और भी लड़कियां देखेंगी इन्हें और फिर उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि वो ताइक्वांडो करे तो सेल्फ डिफेंस भी बढ़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और फिर इससे ताइक्वांडो करने से ये नहीं है कि सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बॉडी अच्छी रहती है, फिट रहते हैं और वैसे भी हमारे इंडिया में आप जानते ही हो गर्ल्स को इतना नहीं बढ़ने दिया जाता है, स्पेशली मार्शल आर्ट में चोट लग गई तो फिर शादी कैसे होगी, ये वो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो अगर मीडिया के ज़रिए हम ऊपर बढ़ पाए, लोगों को समझा पाए कि अच्छा है ये सब करना तो हम इम्प्रूव कर लेंगे और मे बी गर्ल्स 2020 ओलंपिक में मेडल भी दे दें। अब हमारे साथ हैं नवीन जिन्होंने सैफ गेम्स और एशियन चैम्पियनशिप में ब्रोंज मेडल जीता। चलिए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। आपका इस जो न्यू कॉन्सेप्ट है इसके बारे में क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो यहाँ पे अभी कॉन्सेप्ट हो रहा है ये गेम को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि अभी इंडिया में इतना गेम ताइक्वांडो प्रमोट है नहीं और ऐसे ऐसे जो इवेंट होते हैं इनसे गेम इम्प्रूवमेंट होती है और प्रमोट होता है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे जो गेम्स हो रहे हैं ये अच्छा है प्रमोट के लिए। अभी आप देख रहे हैं टेक टीम इवेंट। इसमें 3-4 प्लेयर्स जो हैं वो एक टीम में हैं और उतने ही प्लेयर ऑपोजिट टीम में हैं और सभी प्लेयर्स जो हैं वो एक एक राउंड अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट खेलेंगे।
सभी प्लेयर्स एरिना में आ चुके हैं। बता दें, इसमें रेड टीम जो होती है उसे हम लोग होंग कहते हैं और ब्लू टीम को चोंग कहा जाता है। ये गेम एक साउथ कोरियन गेम है और इसकी टर्म्स भी, मतलब इसकी जो लैंग्वेज है वो भी इसमें वहीं से आती है। रेफरी भी एरिना में आ चुके हैं और टॉस होने वाला है। ब्लू टीम से एक प्लेयर आगे आया है और ये देखिए टॉस होते हुए, टॉस हो चुका है और ब्लू टीम ये टॉस जीत चुकी है। रेफरी कॉल कर चुके हैं चोंग के लिए दूसरा कॉल किया गया। दोनों प्लेयर्स टीम एरिना में आ चुके हैं। रेफरी ने इशारा किया और ये गेम स्टार्ट होते हुए दोनों ही मूवमेंट पर ध्यान देते हुए दोनों ही प्लेयर्स चाहते हैं कि पहला अंक वो प्राप्त करें। ब्लू ने पहला अटैक किया लेकिन वो नाकाम रहे। ब्लू कॉर्नर ने अटैक किया और वो रेड कॉर्नर, ये देखिए पॉइंट लेते हुए ब्लू कॉर्नर ने पॉइंट लिया और उन्होंने डायरेक्ट उनके चेस्ट गार्ड पर हिट किया। ये देखिए रेड कॉर्नर पंचेस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज हम इस स्पोर्ट्स में पंचेस भी यूज़ करते हैं। इस गेम में फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड दोनों का ही बहुत महत्व है। रेड कॉर्नर ने पॉइंट लेना चाहा लेकिन वो नाकाम रहे। दोनों ही, ये देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप कोई भी किक हील पर खड़े होकर ना करें, इससे आपको इंजरी हो सकती है क्योंकि आप इससे गिर सकते हैं। रेड कॉर्नर का एक पॉइंट काट लिया गया और मैच फिर से स्टार्ट होते हुए दोनों ही प्लेयर्स अपनी लेग्स की मूवमेंट का, रेड कॉर्नर ने टाइम मांगा है। दोनों ही प्लेयर अपने अपने कॉर्नर्स पर वापस जा चुके हैं। अब दो नेक्स्ट प्लेयर्स, दोनों ही टीम से एक नेक्स्ट प्लेयर एरिना में आएंगे और वो इस बाउट को आगे बढ़ाएंगे। यही होता है टेक बाउट्स में। ये देखिए ब्लू कॉर्नर ने एक पॉइंट लिया रेड कॉर्नर पर हिट करते हुए। वो अपने लेग्स और अपनी आर्म्स दोनों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। रेफरी ने ब्लू कॉर्नर का हाफ पॉइंट काट लिया है। जैसा कि ब्लू कॉर्नर के आर्म्स अभी खुले, ये देखिए एक और पॉइंट रेड कॉर्नर पर फिर से पेनल्टी लगाई गई, उनका पॉइंट फिर काट लिया गया। जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि बाउट लड़ते हुए ब्लू कॉर्नर के आर्म्स जो थे वो खुले हुए थे। आर्म्स खुले हुए थे मतलब उनकी उंगलियां खुली हुई थी। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, इससे आपकी फिंगर्स की जो बोन है उस पर इंजरी आ सकती है। इसलिए प्रॉपर पंचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड कॉर्नर फिर से वही मिस्टेक दोहराते हुए उनका फिर से एक और पेनल्टी। दोनों ही फिर से उन्होंने वही गलती दोहराई। यह स्पोर्ट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस का है, लेकिन साथ में हमें प्रिकॉशंस भी ध्यान रखने चाहिए कि हमें किक करते हुए अपनी फीट जो है वो ज़मीन पर ही रखनी है और हील नहीं उठानी है, बिकॉज अगर हम हील उठाएंगे तो हम गिर सकते हैं। दोनों ही प्लेयर वह गलतियां दोहरा रहे हैं और इसीलिए रेफरी ने उनका एक और पॉइंट काट लिया ब्लू कॉर्नर का। ब्लू कॉर्नर ने किक किया रेड कॉर्नर पर लेकिन वो नाकाम रहे। रेड कॉर्नर बैक किक का ट्राई करते हुए एक और हेड पॉइंट, लेकिन रेफरी ने इशारा किया ये नहीं माना जाएगा क्योंकि रेफरी राउंड खत्म कर चुके थे। नेक्स्ट प्लेयर्स एरिना में आ चुके हैं और ये टेक टीम का मुकाबला चल रहा है। ब्लू कॉर्नर पहले अटैक करते हुए रेड कॉर्नर का फिर से पेनल्टी। ब्लू कॉर्नर रेड कॉर्नर को संभलने का मौका नहीं दे रहे हैं और वो फिर गिर गए रेड कॉर्नर और उनका एक और पेनल्टी काटा गया। ब्लू कॉर्नर किक करना चाहते हैं लेकिन वो
प्रॉपर किक नहीं कर रहे हैं। ये देखिए क्लियर पॉइंट ब्लू कॉर्नर का रेड कॉर्नर के चेस्ट गार्ड पर, लेकिन गिरने पर ये देखिए रेड कॉर्नर ने फिर से बैक किक करनी चाहिए लेकिन वो नाकाम रहे। दोनों ही प्लेयर्स को ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसे खेलें कि उनको खुद भी चोट ना लगे और दूसरे ओपोनेंट को भी चोट ना लगे। इसमें आप देख रहे होंगे कि दोनों ही प्लेयर बार बार गिर रहे हैं क्योंकि वो अपनी लेग को फीट पर नहीं रख रहे हैं। कई बार क्या होता है कि ओपोनेंट किक करता है और साउंड आती है कि किक लगी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किक नहीं, वो पॉइंट नहीं माना जाता क्योंकि कई बार चेस्ट गार्ड पे किक ना लगकर आर्म गार्ड पर लग जाती है जिससे साउंड आती है एंड कई बार इल्यूजन हो जाता है जजेस को भी कि किक हुआ है, किक लगी है। इसीलिए कई बार रिप्ले का ऑप्शन भी यहाँ पर है। नेक्स्ट ओपोनेंट्स आ चुके हैं एरिना में। दोनों ही अपनी लेग मूवमेंट्स बनाते हुए, दोनों ही अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए ये देखिए रेफरी ने इशारा किया कि उनको पॉइंट्स दे दिए गए हैं। गेम्स के रूल्स के अगेंस्ट है। एज कोचेस को गेम के रिस्पेक्ट करते हुए ऐसे बीच में नहीं बोलना चाहिए बिकॉज जजेस वहां पर जानते हैं। रेफरी ने फिर से रेड कॉर्नर का एक और पॉइंट काट लिया क्योंकि उनके कोच बार बार बीच में इंटरप्ट कर रहे थे जो कि गेम के रिस्पेक्ट के अगेंस्ट है। दोनों ही प्लेयर्स अपनी मूवमेंट बनाते हुए ताकि वो प्रॉपर किकिंग कर सकें। किकिंग करने से पहले आपको प्रॉपर मूवमेंट चाहिए होती है, प्रॉपर मोमेंटम चाहिए होता है ताकि आप अच्छे से किक कर सकें। ये देखिए दोनों ही प्लेयर्स अपना बेस्ट देते हुए अपनी बेस्ट किक्स करते हो, लेकिन अभी तक दोनों का कोई स्कोर नहीं है क्योंकि डायरेक्ट किक नहीं लगी है और फिर से रेड कॉर्नर का एक हाफ पॉइंट काट लिया गया। रेड कॉर्नर फिर से बैक किक का ट्राई करते हुए लेकिन वो नहीं कर पाए और गिर गए, इसीलिए उनका हाफ पॉइंट फिर से काट लिया गया। कोचेस जो हैं पीछे से अपने प्लेयर्स को एडवाइस करते हैं कि वो क्या इस मूवमेंट में कौन सी किक बेस्टली कर सकते हैं। रेफरी उनको बोलते हुए कि आप फाइट कीजिए क्योंकि ये जो बाउट है प्रॉपर टाइम लिमिट में की जाती है और अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे और बाउट नहीं करेंगे तो आपका स्कोर माइनस किया जा सकता है। नेक्स्ट प्लेयर फिर से आते हुए एरिना में, ब्लू कॉर्नर रेडी होते हुए रेफरी इशारा कर चुके हैं किक का और मैच स्टार्ट होते ही रेड कॉर्नर ने ब्लू कॉर्नर पर एक पॉइंट लिया, उनको डायरेक्ट चेस्ट गार्ड पर किक किया। दोनों ही प्लेयर अपनी लेग्स की मोमेंटम बनाते हुए उन्होंने रेफरी जो हैं दोनों ही प्लेयर्स को इशारा कर रहे हैं कि वो मैच स्टार्ट करें और ये था बैक किक का एक और फेल्ड अटेम्प्ट। फिर से मैच स्टार्ट होते हुए इसमें ताइक्वांडो के गेम में हेड पर किक करने के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, इसीलिए जो ओपोनेंट्स हैं वो कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हेड पर किक करे और डायरेक्ट अटैक करके पॉइंट्स गेन कर सके। नेक्स्ट प्लेयर फिर से आते हुए एरिना में, नेक्स्ट दूसरे ओपोनेंट। ये देखिए मैच बहुत दोनों ही प्लेयर किक्स करते हुए, दोनों ब्लू कॉर्नर ने रेड कॉर्नर को पंच किया बिकॉज पंच के भी पॉइंट होते हैं, लेकिन वो पॉइंट आपको तभी मिलेगा जब आप बहुत ही अच्छे से विथ फुल फोर्स आप पंच करेंगे। रेफरी ने इशारा किया दोनों ही प्लेयर्स को अपनी अपनी साइड्स पर वापस जाने के लिए। ये न्यू ओपोनेंट्स एरिना पर आ चुके हैं। ब्लू कॉर्नर पहला अटैक लेते हुए लेकिन किक चेस्ट गार्ड पर लग नहीं पाई और वो गिर गए।
गिरने पर रेफरी ने उनको फर्स्ट वार्निंग दी। रेड कॉर्नर ने किक किया लेकिन वो सिर्फ एयर में गया और चेस्ट गार्ड पर नहीं लगा। आपको पॉइंट्स तभी मिलेंगे जब आप चेस्ट गार्ड पर डायरेक्ट हिट करेंगे। रेफरी ने वापस उनको भेजा अपने एरिना में। अब नेक्स्ट प्लेयर्स एरिना में आते हुए और मैच स्टार्ट होते हुए कई बार प्लेयर्स हाफ किक करते हैं ताकि ओपोनेंट को ये इल्यूजन हो सके कि वो इस पैर से किक करने वाले हैं, लेकिन वो ऑपोजिट से किक कर देते हैं और अपना पॉइंट ले लेते हैं। इस गेम में जितने पॉइंट्स आप किक कर ले सकते हैं और एट द एंड जिसके पॉइंट सबसे ज़्यादा होते हैं वह ये गेम जीत जाता है। ये देखिए रेड कॉर्नर ने किक किया ब्लू कॉर्नर को, लेकिन वे गिर पड़े, लेकिन उनको पॉइंट दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट हेड पर हिट किया। दोनों ही प्लेयर्स अपने अपने साइड्स पर वापस जा चुके हैं और अब फाइनल राउंड होने वाला है जिसमें न्यू ओपोनेंट्स सामने आएंगे और अपनी अपनी टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स गेन करेंगे। रेफरी इशारा करते हुए जब भी आप किक नहीं करते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं एरिना में तो आपका पॉइंट काटा जा सकता है। दोनों ही प्लेयर्स अटैक मोड में, दोनों ही अपनी टीम के लिए पॉइंट लेना चाहते हैं। और ब्लू प्लेयर ने हिट किया रेड कॉर्नर के हेड पर, लेकिन वे नाकाम रहे। दोनों ही प्लेयर्स जो है वह अपनी टीम को जिताना चाहते हैं और हाईएस्ट पॉइंट लेना चाहते हैं। ब्लू कॉर्नर ने रेड कॉर्नर के लेफ्ट लेग पर नीचे किक किया जिसका कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन उनका पॉइंट कट सकता है क्योंकि अगर आप चेस्ट गार्ड पर किक नहीं करेंगे और बॉडी के किसी और पार्ट पर किक करेंगे तो आपको किंगो मिल सकता है, जिसका मतलब होता है पेनल्टी। यू हैव टू पे पेनल्टी, और पेनल्टी होती है कि आपका पॉइंट काट दिया जाएगा। मैच फिर से स्टार्ट हो चुका है और देखिए ब्लू कॉर्नर ने घूम कर किक करनी चाहिए लेकिन वो नाकाम रहे। रेफरी ने ब्लू कॉर्नर का हाफ पॉइंट कट किया, मतलब उन पर पेनल्टी लगाई गई। दोनों ही प्लेयर्स थक चुके हैं। आपको हम बता दें इस गेम में स्टैमिना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका स्टैमिना अच्छा नहीं होगा तो आप कंटिन्यूसली पूरे टाइम एरिना में किक और पंचेस नहीं कर पाएंगे और अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। ताइक्वांडो ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है। दोनों ही टीम्स बो करते हुए एक दूसरे के, और रेफरी ने इशारा किया कि ब्लू कॉर्नर ये मैच जीत चुका है क्योंकि उनके पॉइंट्स रेड कॉर्नर से ज़्यादा थे और वो अपनी खुशी जाहिर करते हुए। अब हमारे साथ है मिस्टर अरविंद जो इंडियन आर्चरी टीम के फिजियोथेरेपिस्ट है। चलिए जानते हैं इनसे कि ताइक्वांडो में फिजियोथेरेपी का क्या महत्व है। देखिए, पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि ताइक्वांडो एक ऐसा गेम है जिसमें बहुत बड़ी हाई इम्पैक्ट इंजरी हो सकती है, जिससे कि ताइक्वांडो में क्या होता है कि एक खिलाड़ी को बहुत सारी कंडीशनों के साथ गुजरना पड़ता है। तो वो एक हाई इम्पैक्ट गेम है जिसमें कि उनकी बॉडी का मैक्सिमम आउटपुट एक छोटे से टाइम में देना पड़ता है, जिससे कि उनको एक एंडोरेंस के साथ, एक पावर के साथ, बाकी कंसंट्रेशन के साथ डिलीवर करना पड़ता है। इसमें उनको कंप्लीट बॉडी का फिटनेस बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए एक प्लेयर को कोई भी गेम खेलने से, कोई भी बाउट खेलने से पहले उसको कम्प्लीटली फिजिकली फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट उसकी इंजरी, उसकी फिटनेस, उसके एंडोरेंस और उसकी सारी कंडीशनों पे काम करता है, प्लस एक प्लेयर को बाउट के लिए प्रिपेयर करता है।
और अगर कोई भी इंजरी ऑन द स्पॉट हो जाती है तो उस सिचुएशन में प्लेयर को क्या करना चाहिए? देखिए अभी ये डिपेंड करता है कि इंजरी कितनी बड़ी इम्पैक्ट होती है, क्योंकि एक हाई इम्पैक्ट इंजरी है, इसमें कोई भी इंजरी होगी तो बहुत तेज़ लगती है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से फोर्स लगती है। तो एक दोनों तरफ से फोर्स आता है, तो जो फोर्स का कोहेजन जब एक दूसरे को टकराते हैं तो बहुत तेज़ लगता है। उसमें हो सकता है कि उनको बहुत बड़ी मस्कुलर इंजरी हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि ताइक्वांडो जैसे गेम में बोनी कॉन्ट्रैक्चर भी हो जाता है, क्योंकि दो बोन एक दूसरे को टकराते हैं तो फ्रैक्चर होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उस कंडीशन में डिपेंड करता है कि एथलीट उस सेम बाउट को खेल पाएगा कि नहीं। उस फिजियोथेरेपी जब ये डायग्नोज करता है उसके बाद वो बता सकता है कि वो प्लेयर सेम मैच खेल पाएगा कि नहीं खेल पाएगा। बट आज फिजियोथेरेपी इतना एडवांस हो गया है कि कुछ चीज़ों की उपयोग के बाद, जैसे कि कैनिसो टेपिंग होता है, नेडलिंग होता है, उन सब चीज़ों के बाद यूटिलाइज़ करके उसको इंजरी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है तो सेम गेम में वो परफॉर्म कर सकता है। अब हमारे साथ हैं मिस्टर अजय दलाल, जो इस चैम्पियनशिप के ऑर्गेनाइज़र हैं और ये खुद भी एक बहुत अच्छे लेवल का प्लेयर रह चुके हैं और इवन अभी भी ये ऑल इंडियन चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करके आए हैं। और ईरान में अभी जो फेज़र कप हुआ था 2016 में, ये उसमें भी पार्टिसिपेट करके आए हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि ये आइडिया जो था इस चैम्पियनशिप को ऑर्गेनाइज़ करने का, ये इनको कहाँ से आया, इनके पास कहाँ से आया? जब मैं ईरान गया, जब मैंने देखा कि ऐसे भी कोई सिस्टम होता है जहाँ पर प्लेयरों को इतना बढ़ावा मिलता है, तो हमारे इंडिया में ये चीज़ें नहीं मिलती थी हमें करने को। जब वहाँ जाते थे तो सबसे अजीब लगता था, कई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, काफ़ी कुछ है जो दिन ब दिन बदलता जा रहा है, लेकिन हम अभी भी पिछड़े हुए थे। जब वहाँ गए तो देखा कि इस टाइप से भी सिस्टम है, तब मैं वहाँ गया और मैंने सोचा कि हम इंडिया में भी इस टाइप से टूर्नामेंट कराएं, ताकि जो हमारे आने वाले प्लेयर्स हैं या जो हमारे आने वाले जो जूनियर्स हैं उनको वो प्लेटफॉर्म मिले और वो इंडिया के लिए आगे मेडल्स निकाल पाएँ। और अब आप इस आइडिया को कितना आगे लेकर जाना चाहेंगे? अभी मैंने टूर्नामेंट में जब ये आइडिया लेके आया तो जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं, करीबन 600 प्लस यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं, दे ऑल आर वेरी हैप्पी अबाउट इट, कि उन्हें बहुत अच्छा लगा। वो बोलते हैं कि सर हम ओलंपिक्स में या टीवीज़ में या वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इस टाइप की फ़ाइट्स देखते थे कि इस टाइप से सिस्टम होता है, ऐसे पोडियम ऊपर है, उसके ऊपर फाइट्स हो रही है। तो वो कहते हैं कि हमने वहाँ से टीवी में देखा था, अब वो लोग पहली बार यहाँ खेले हैं तो वो इतने खुश हैं कि वो कह रहे हैं कि इसको हम चाहते हैं कि इसको आगे से बढ़ाते जाएं। चलिए हम चाहेंगे कि आपकी ये सोच बहुत आगे जाए। थैंक यू। अभी आप देख रहे हैं ताइक्वांडो की एक बेहतरीन बाउट। यह एक साउथ कोरियन स्पोर्ट है। दोनों ही प्लेयर्स किक करना चाहते हैं। ये देखिए लेग्स की मूवमेंट रेड चेस्ट गार्ड की, रेड प्लेयर की। रेफरी ने इशारा किया कि आप बाउट कीजिए, क्योंकि टाइम वेस्ट करना एरिना में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और इससे आपके स्कोर्स नेगेटिव किए जा सकते हैं। न्यू प्लेयर्स एरिना में आ चुके हैं और रेफरी ने गेम स्टार्ट कर दिया है। इस स्पोर्ट में जब भी आप टाइम वेस्ट करते हैं तो उससे आपके स्कोर्स नेगेटिव किए जा सकते हैं। ये देखिए दोनों ही प्लेयर्स ने अपनी अपनी किक्स की, लेकिन और ब्लू प्लेयर ज़मीन पर गिरा। जब भी एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के हेड पर किक करता है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग किक होती है तो काउंटिंग स्टार्ट की जाती है और उस प्लेयर से पूछा जाता है कि वह आगे कंटिन्यू करना चाहेगा या नहीं। ये देखिए ब्लू प्लेयर की शानदार डबल किक्स। इस स्पोर्ट में लेग की मूवमेंट का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि लेग की मूवमेंट्स जब तक करेक्ट नहीं होगी तब तक आप प्रॉपर किक नहीं ले पाएंगे। ये रेड ओपोनेंट का डायरेक्ट अटैक। दोनों ही प्लेयर मौके की तलाश में हैं कि कब
वो अच्छे से प्रॉपर पॉइंट ले पाएंगे। और ये राउंड इसी के साथ ख़त्म हुआ। दूसरे प्लेयर्स एरिना में आ चुके हैं और ये गेम स्टार्ट हो गया है। जैसा कि आपने देखा, ब्लू प्लेयर ने रेड प्लेयर की बैक पर किक किया, इसे एक फाउल भी माना जा सकता है। इसी के साथ ब्लू प्लेयर को खिंगो दिया गया। और यह, जैसा कि आप जानते हैं कि एक साउथ कोरियन गेम है, खिंगो का मतलब होता है पेनल्टी, मतलब आपके स्कोर्स नेगेटिव कर दिए जाएंगे अगर आप प्रॉपर रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। इस स्पोर्ट में एनर्जी के साथ साथ शाउटिंग का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जितना तेज़ आप शाउट करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको स्कोर मिलेगा। लेकिन बहुत बार जजेस को कंफ्यूजन भी हो जाता है इसी शाउट की वजह से कि पॉइंट हुआ है या नहीं। और रेड ओपोनेंट में है हमारे साथ आनंद, जो कि सैफ गेम्स में हिस्सा ले चुके हैं और भारत को इंटरनेशनल लेवल पर उपलब्धियां दिला चुके हैं। इन्होंने भारत के लिए बहुत उपलब्धियां दिलाई हैं और ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं और बिल्कुल फोकस के साथ अपने ओपोनेंट पर अटैक करना जानते हैं। Each player is giving his best performance, whether it is tech event bout or primary bout. Even girls are leaving no chance to prove their talent and participated in huge number, which clearly adds to the issue of women empowerment. They are igniting the fire within themselves in order to light this world up. Winner team of second Aryans Cup Taekwondo Championship is awarded with this huge trophy. And second team is given this trophy. यह थी सेकेंड आर्यंस कप ताइक्वांडो चैम्पियनशिप की हाइलाइट्स। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा, इसके फीडबैक के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ सकते हैं। डीडी स्पोर्ट्स का फेसबुक एड्रेस है आप डीडी स्पोर्ट्स पर ट्वीट भी कर सकते हैं। डीडी स्पोर्ट्स का ट्विटर हैंडल है आप डीडी स्पोर्ट्स से यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब अस ऑन डीडी स्पोर्ट्स इंस्टाग्राम पर उपलब्ध है। फाइंड अस एट हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अपडेट्स के लिए देखते रहिए डीडी स्पोर्ट्स। बी स्पोर्टी। नमस्कार, जय हिंद।